नमस्कार, जय जगन्नाथ। तो आपका स्वागत है नीलाचल वास्तुशास्त्र पॉडकास्ट में। आज हम बात करेंगे वास्तुशास्त्र, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और कुछ ऐसी प्रैक्टिकल रेमेडीज़ की जिनको आप अपनी लाइफ में यूज़ करके अपनी लाइफ में प्रोस्पेरिटी, हेल्थ, करियर और रिलेशनशिप्स में बहुत ही ज़्यादा सुधार ला सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन देना चाहते हैं तो जुड़े रहिए इस पॉडकास्ट के साथ और देखते रहिए। मैं हूँ शिवम कुमार शर्मा, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट और न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। मेरे साथ है प्रेरणा शर्मा, शी इज़ ऑल्सो एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। तो शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो प्रेरणा, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आजकल लोगों को लगता है कि काफ़ी उन लोगों में कन्फ्यूजन है इस बात को लेकर कि वास्तुशास्त्र और एस्ट्रो वास्तु में कुछ उनको कन्फ्यूजन है, उनको डिफरेंस समझ में नहीं आता। तो हमारी ऑडियंस के लिए आप समझाएंगे उनको कि क्या डिफरेंस है दोनों में। जय जगन्नाथ। बिल्कुल सही कहा शिवम आपने। इवन आपने कई बार नोटिस भी करा होगा, कुछ घरों में जाके ही एकदम मन शांत हो जाता है और कुछ घर में जाके ही एकदम सफोकेशन सी फील होती है, लाइक घुटन सी फील होती है। और कई लोग इतनी मेहनत करते हैं लेकिन पैसा टिकता ही नहीं है। और आपने देखा होगा कुछ कपल्स अचानक से घर शिफ्ट करते हैं तो लड़ाई झगड़े उनके बढ़ने लगते हैं। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या आपका घर आपकी घर की एनर्जी और डेस्टिनी को साइलेंटली अफेक्ट कर रहा है? आज हम बात करेंगे एस्ट्रो वास्तु के बारे में। लोगों को बहुत बड़ा मिथ है कि एस्ट्रो वास्तु और वास्तु दोनों बहुत सिमिलर हैं, जबकि ऐसा नहीं है। एस्ट्रो वास्तु और वास्तु में बहुत डिफरेंस है। एस्ट्रो वास्तु आप एक स्टेप आगे है, क्योंकि सिंपल वास्तु में हम क्या करते हैं, सिर्फ हम डायरेक्शन और एलिमेंट के बेसिस पे घर की एनर्जी को बैलेंस करते हैं। लेकिन एस्ट्रो वास्तु में हम पर्सन की हॉरोस्कोप भी देखते हैं, क्योंकि हर किसी की डायरेक्शन सेम रिजल्ट नहीं देती। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर देखूं, आपने देखा होगा अगर किसी का 8th हाउस ऑलरेडी बहुत वीक है और आपने बिना समझे उसको उसके 8th हाउस में सुला दिया, तो आप ना चाहकर भी उसका 8th हाउस और एक्टिवेट कर रहे हैं। और एज अ रिजल्ट क्या होगा? स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, इवन डेथ भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। इवन कईयों को नहीं पता कि अगर आप अपने 8th हाउस के में लगातार 3 साल सो लिए तो कैंसर होने की संभावना भी बहुत हाई होती है। यही बड़ा रीजन है कि एस्ट्रो वास्तु इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू नॉर्मल वास्तु, क्योंकि यहाँ पर्सन की कुंडली नहीं देखते, उसके साथ साथ वो भी देखते हैं हॉरोस्कोप, और उसमें देखते हैं कि कौन कौन से प्लैनेट स्ट्रांग हैं, कौन कौन से प्लैनेट्स वीक हैं और घर का कौन सा जोन उनको ट्रिगर कर रहा है। तो एक बहुत बड़ा मिथ है ऑडियंस की नज़रों में प्रेरणा कि हमें अपने घर में तोड़फोड़ करनी पड़ेगी तभी हम अपने घर को इम्बैलेंस जो है ठीक कर सकते हैं। तो इस पे आप ऑडियंस को क्या क्या क्लैरिटी देना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात कही है शिवम आपने कि आजकल लोगों को बहुत बड़ा मिथ है कि एस्ट्रो वास्तु में बिना तोड़फोड़ के आप बैलेंस क्रिएट नहीं कर सकते, जबकि वास्तु का मेन पर्पस डिस्ट्रक्शन नहीं है, बैलेंस क्रिएट करना है। और बैलेंस आप बहुत तरीकों से कर सकते हो, लाइक कलर, मेटल एलिमेंट्स, क्लटर रिमूव करके, और बहुत सारी एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज हैं जिसके थ्रू आप बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं और वो 100% इफेक्टिव है, क्योंकि एस्ट्रो वास्तु का मेन पर्पस डिमोलिशन नहीं है, बैलेंस क्रिएट करना है। और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमेशा याद रखो, डिमोलिशन नहीं होता, और स्पेशली एस्ट्रो वास्तु में तो बिल्कुल भी नहीं। तो प्रेरणा फिर बहुत बार लोग ऐसे भी बोलते हैं कि हमने वास्तु भी करवाया है, बहुत डायरेक्शंस भी कई बार चेक करी हैं, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ में ब्लॉकेजेस आए जा रहे हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है? देखो शिवम, इसका सबसे बड़ा रीजन है एस्ट्रो वास्तु। जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि वास्तु क्या होता है, सिर्फ डायरेक्शन और एलिमेंट के बेसिस पे घर को बैलेंस करता है। लेकिन एस्ट्रो वास्तु जो है वो डीपर लेवल पे काम करता है, क्योंकि हर किसी की डायरेक्शन सेम तरह वर्क नहीं करती। मान लीजिए किसी के लिए नॉर्थ डायरेक्शन अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल एक्टिवेट करे, लेकिन किसी और के लिए ये डायरेक्शन इनस्टेबिलिटी, ओवर थिंकिंग भी हो सकती है। डिपेंड करता है उनके प्लैनेट्स की पोजीशन क्या है उनके हॉरोस्कोप में। ये और कई बार प्रॉब्लम घर में नहीं होती, प्रॉब्लम होती है रॉन्ग एनर्जी एक्टिवेशन की। आपने सुना होगा सही चीज गलत जगह भी प्लेस कर दे, उससे भी इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है। और यही रीजन है एक घर में रहने वाले दो लोगों की लाइफ कंप्लीटली डिफरेंट होती है। तो प्रेरणा, फाइनेंशियल एनर्जी की कौन सी डायरेक्शन मानी जाती है वास्तुशास्त्र में? अक्सर आपने सुना होगा कि नॉर्थ डायरेक्शन जो है आपकी अपॉर्चुनिटीज और पैसे की डायरेक्शन मानी जाती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि साउथ ईस्ट की डायरेक्शन भी आपकी फाइनेंशियल एनर्जी को इम्पैक्ट करती है। क्योंकि आपको पता होगा साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो होती है वो आपका फायर एलिमेंट होता है, और फायर एलिमेंट आपका क्या होता है, बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है? आपका एक्शन, कैश फ्लो एनर्जी और फाइनेंशियल मूवमेंट से कनेक्ट होता है।
तो इस जोन का एक्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। यहाँ पे कोई भी स्टैग्नेंट और डैमेज चीज़ें ना हो, अदरवाइज आपका इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है। और एक ये भी बात मानी जाती है कि अगर आपका साउथ ईस्ट जोन में किचन आ जाए तो आपका नेचुरली फाइनेंशियल मूवमेंट बहुत स्ट्रांग होता है। तो प्रेरणा, क्या कपल्स की फाइट भी जो है वो वास्तुशास्त्र से कनेक्टेड है? बिल्कुल हो सकती है, स्पेशली अगर आपका बेडरूम रॉन्ग जोन में हो या आपके रूम की एनर्जी एग्रेसिव हो। मान लीजिए अगर किसी का बेडरूम साउथ ईस्ट जोन में है तो वहाँ पे सोने वाले लोग जो होंगे वो बहुत एग्रेसिव नेचर के होंगे, छोटी छोटी बातों पे ईगो पड़ लेंगे, एक्सेसिव आर्ग्यूमेंट्स होंगे और छोटी सी इरिटेशन भी बहुत ट्रिगर करेगी, क्योंकि ये जोन जो होता है आपका फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। या आपके बेडरूम में टू मच रेड कलर हो, मिरर फेसिंग बेड हो या ब्रोकन डेकोर हो, तो ये भी इम्बैलेंस क्रिएट कर सकता है, क्योंकि रिलेशनशिप सिर्फ हार्मनी से रिप्रेजेंट नहीं करता, आपको एनवायरनमेंट भी इम्पैक्ट करता है। और आपके लिए सिंपल रेमेडीज क्या कर सकते हो, नॉर्मली आप अपने साउथ ईस्ट जोन को अवॉइड करें बेडरूम के लिए, और आप अपने घर में रोज क्वार्ट्ज स्टोन जो है अपने साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लगा सकते हैं और बेडरूम में भी लगा सकते हैं। वैसे इसमें एक इंटरेस्टिंग एक्सेप्शन भी है। हम साउथ ईस्ट जोन का बेडरूम कुछ केसेस में कपल्स को रिकमेंड करते हैं, स्पेशली जब कोई कपल कंसीविंग में डिफ़िकल्टी फेस कर रहा है तो उसके प्रॉपर वास्तु एनालिसिस के बाद हम उन्हें टेम्पररी बेसिस पे ये जोन रिकमेंड करते हैं, क्योंकि आपको पता है साउथ ईस्ट जोन जो है वो फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और फायर एलिमेंट आपका बेसिकली एग्रेसिव और एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, बट वो आपके कंसेप्शन को बहुत सपोर्ट करता है। तो जैसे ही कंसेप्शन हो जाता है तो हम वहाँ पे कपल्स को रिकमेंड कर देते हैं कि आप यहाँ से अपना बेड शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो टेम्पररी बेसिस पे है। तो प्रेरणा, क्या घर की जो मेन एंट्रेंस होती है वो भी क्या डेस्टिनी को अफेक्ट करती है? जी हाँ, एस्ट्रो वास्तु में एंट्रेंस को बहुत मुख्य भूमिका दी गई है। एंट्रेंस सिर्फ एक दरवाजा नहीं है, वो आपके घर की एनर्जी का वो मुख्य द्वार है जहाँ से वो एंटर करती है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। आपने कई बार नोटिस करा होगा, कुछ घर में एंटर होते ही बहुत पॉजिटिव, कंफर्ट, एकदम ऐसा लगता है कि यार मजा सा आ गया, और कुछ घर में एंटर हो गई यार एकदम घुटन सी फील होती है, डिस्कम्फर्ट, और ऐसा लगता है कि यार बस निकलो यहाँ से। ये सब एंट्रेंस का ही खेल है। तो इसलिए वास्तु में एंट्रेंस को एनर्जी का प्रवेश मुख्य द्वार माना जाता है। तो प्रेरणा, क्या घर में प्लांट्स रखने से पॉजिटिविटी आती है? प्लांट्स रखना पॉजिटिविटी इंक्रीज करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं जितने ज़्यादा एक्सेस प्लांट्स आप रखोगे उतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी, जितने ज़्यादा रखूँगा कि बहुत पॉजिटिविटी आएगी। इवन हमारे कुछ क्लाइंट थे जो बहुत प्लांट लवर थे, उनके घर के हर डायरेक्शन में, बेडरूम में, किचन में, टेरेस में, इवन यहाँ तक टॉयलेट में भी प्लांट्स देखे गए थे। तो कहते हैं ना संस्कृत में, अति सर्वत्र वर्जयतः, दैट मीन्स एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज डेंजरस। तो सेम वास्तु में भी यही है। वास्तु का बेसिक प्रिंसिपल है बैलेंस क्रिएट करना, एक्सेस नहीं। और वास्तु में प्लांट्स को मरकरी से कनेक्ट किया गया है। मरकरी यानी कि बुध, और बुध किसके कारक होते हैं? ग्रोथ, पॉजिटिविटी, कम्युनिकेशन, डेवलपमेंट, इन सब का कारक माना जाता है, इवन नेटवर्किंग का भी। और प्लांट्स जो होते हैं एयर एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब मान लीजिए किसी के घर में ऑलरेडी एक्सेस एयर एलिमेंट है, तो आपने बिना सोचे समझे वहाँ पे और प्लांट्स लगा दिए, तो आप एक तरह से और इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो जो कि वास्तु के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है। तो प्रेरणा, तुलसी जी का पौधा घर में रखना, उससे लगता है कि बहुत पॉजिटिविटी आती है अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र, तो इस पे आपका क्या विचार है? हाँ बिल्कुल आती है पॉजिटिविटी, लेकिन इसके पीछे भी एक रीज़न है। ऐसा नहीं है एस्ट्रो वास्तु में किसी भी चीज़ को पॉजिटिव बिना वजह मान लिया जाता है। आजकल आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि ये तुलसी जी रखते हैं तो पॉजिटिविटी, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ होती है, और आप बहुत से वास्तु कंसल्टेंट भी आपको रिकमेंड करते हैं। लेकिन तुलसी को पॉजिटिव क्यों माना जाता है, इसके पीछे एक कहानी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार तुलसी जी का नाम देवी वृंदा था, जो भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी और अपनी भक्ति और पवित्रता और भक्ति के लिए जानी जाती थी। और भगवान विष्णु उनसे प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि कलयुग में भी तुम्हें लोग याद रखेंगे और तुलसी के रूप में पूजेंगे। और यही रीज़न है आज भी लोगों के घर में तुलसी पूजनीय होती है। आप वास्तु के अकॉर्डिंग आप तो अपने घर में तुलसी कहाँ रख सकते हैं? नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में।
नॉर्थ आप में आप रामा तुलसी रख सकते हैं क्योंकि वो थोड़ी ग्रीनिश शेड की होती है। नॉर्थ ईस्ट में आप श्यामा तुलसी रख सकते हैं, वो ब्लैकिश और थोड़ी पर्पलिश शेड की होती है। तो प्रेरणा, वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग कौन सा प्लांट किस डायरेक्शन में लगाना चाहिए? देखो, नॉर्थ से लेके साउथ तक प्लांट्स आप कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन नॉर्थ वेस्ट से साउथ वेस्ट तक प्लांट्स को आप अवॉइड करें, अदरवाइज आपके लिए ये खतरनाक साबित हो सकते हैं। और रही बात कौन से प्लांट्स आप किस डायरेक्शन के लिए, अगर मैं बात करूँ मनी प्लांट, तो आप अपने नॉर्थ डायरेक्शन में लगा सकते हैं ब्लू पॉट में। ये आपको फ्लो ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है और लक भी लाता है। इवन किसी की जॉब नहीं है और वो अपने नॉर्थ डायरेक्शन में मनी प्लांट ब्लू पॉट या ब्लू बॉटल में लगाएं तो ये 100% इफेक्टिव है और आपके जॉब लगने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। सेकंड, जेड प्लांट की अगर मैं बात करूं तो ये आप अपने साउथ ईस्ट डायरेक्शन में भी लगा सकते हैं। जेड प्लांट आपका बेसिकली किससे कनेक्ट होता है? मनी, वेल्थ, ग्रोथ, इससे कनेक्ट किया जाता है, तो ये बहुत इफेक्टिव भी है और इसे मनी ट्री भी कहा जाता है। अगर मैं बात करूँ तुलसी, आप तुलसी अपना नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में लगा सकते हैं। तुलसी आपको बेसिकली पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करती है, आपकी स्पिरिचुअल क्लैरिटी लाती है आपकी लाइफ में। नॉर्थ में आप रामा तुलसी लगा सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में आप श्यामा तुलसी लगा सकते हैं। बैम्बू प्लांट की अगर मैं बात करूँ तो बैम्बू प्लांट आप अपने ईस्ट डायरेक्शन में लगा सकते हैं। अगर किसी का बिजनेस है तो उसके लिए तो बहुत अच्छा माना जाता है। ये आपका बेसिकली ग्रोथ, कनेक्टिविटी, सोशल नेटवर्किंग के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन प्लांट्स किस डायरेक्शन के साथ साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात भी याद रखनी है। लाइक नॉर्थ ईस्ट में आप कोई भी हैवी पॉट नहीं रख सकते प्लांट्स लगाते हुए, क्योंकि आपको पता है नॉर्थ ईस्ट जो होता है वो वास्तु पुरुष का हेड होता है और वहाँ पे आप कोई भी हैवी आइटम्स नहीं रख सकते। ये नहीं है कि ये एस्ट्रो वास्तु में आप एक बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं तो साथ ही उसके साथ आप एक इम्बैलेंस भी क्रिएट कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। और नॉर्थ डायरेक्शन में आप कोई भी प्लांट रेड पॉट में नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको पता है नॉर्थ डायरेक्शन जो होता है बेसिकली आपका वाटर एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है और रेड पॉट जो होता है आपके फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और ये दोनों ही एंटी होते हैं, जो कि एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है। तो प्रेरणा, वास्तुशास्त्र में स्लीपिंग डायरेक्शन भी जो है वो लाइफ और माइंडसेट को अफेक्ट करती है? बिल्कुल करती है शिवम, क्योंकि एस्ट्रो वास्तु में स्लीपिंग डायरेक्शन को बहुत इंपॉर्टेंट दर्जा दिया गया हुआ है। क्योंकि जब भी हम सोते हैं तो हमारा बॉडी रिलैक्स नहीं करती है, हमारा माइंड और मन दोनों रिचार्ज होते हैं। और स्लीपिंग डायरेक्शन इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एस्ट्रो वास्तु में, आप बिलीव नहीं कर सकते। अगर मैं बात करूँ सोने की डायरेक्शन, अगर हमारा हेड टूवर्ड्स साउथ है तो ये बहुत अच्छी डायरेक्शन मानी जाती है सोने के लिए, क्योंकि साउथ डायरेक्शन किसे रिप्रेजेंट करता है? स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइफ, ग्राउंडिंग। तो बेसिकली यहाँ सोने से क्या बेनिफिट होता है कि आप लॉन्ग लाइफ, डीप स्लीप, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी अच्छी होती है आपकी, क्योंकि ये इससे कनेक्टेड होता है। अगर मैं बात करूँ नॉर्थ डायरेक्शन में, अगर आपका हेड टूवर्ड्स नॉर्थ है तो देखो ये अच्छी डायरेक्शन नहीं मानी जाती, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। एस्ट्रो वास्तु में अर्थ को भी एक मैग्नेट की तरह कंपेयर किया गया है, और आपको पता है कि मैग्नेट में दो चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो आपका पॉजिटिव पोल को रिप्रेजेंट करता है, और हमारी ह्यूमन बॉडी भी खुद एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह वर्क करती है। तो हमारा जो हेड पार्ट होता है वो आपका पॉजिटिव पोल होता है और जो लेग पार्ट होता है वो हमारा नेगेटिव पोल होता है। तो आप सोचिए, अगर कोई दो पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट करेंगे तो रिपेल करेंगे तो उसका क्या रिजल्ट हो सकता है? द सेम यहाँ पे क्या होता है, आपका ब्लड फ्लो जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगता है, तो उसके कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं कि आपको ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लाइक कोलेस्ट्रॉल, आपका ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, इवन कार्डिक अरेस्ट भी होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। इसलिए ये खतरनाक जगह मानी जाती है सोने के लिए। तो नॉर्मली हम रिकमेंड नहीं करते कि हेड टूवर्ड्स नॉर्थ, बिकॉज ये अच्छी डायरेक्शन नहीं मानी जाती। रही बात अगर ईस्ट डायरेक्शन की, तो ये भी अच्छी डायरेक्शन मानी जाती है एस्ट्रो वास्तु में, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करती है? ये सनराइज की डायरेक्शन होती है, तो ये आपकी लर्निंग, क्लैरिटी, इंटेलिजेंसी, डेवलपमेंट से रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे आपकी ग्रोथ बहुत जल्दी बढ़ती है अगर आपका हेड टूवर्ड्स ईस्ट है। रही बात आपके वेस्ट डायरेक्शन में, अगर आपका हेड टूवर्ड्स वेस्ट डायरेक्टेड में है
तो ये भी डायरेक्शन आपके लिए अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि यहाँ पे डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, इनस्टेबिलिटी, मेंटल हैवीनेस आप फेस कर सकते हो यहाँ पे सोने से। तो प्रेरणा, क्या वास्तुशास्त्र में क्रिस्टल सच में काम करते हैं या फिर ये सिर्फ एक ट्रेंड है? देखिए, एस्ट्रो वास्तु में अगर मैं बात करूँ, क्रिस्टल को एक सिंबॉलिक एनर्जी टूल माना जाता है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, क्योंकि क्रिस्टल जो होता है कि खरीद लेना ही इनफ नहीं होता। सही क्रिस्टल, सही प्लेसमेंट और पर्सन की एनर्जी कंपैटिबिलिटी भी मैटर करती है। अगर मैं बात करूँ लाइक एमेथिस्ट, ये आपको पॉजिटिव ऑरा देता है, नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करता है। अगर मैं बात करूँ रोज क्वार्ट्ज स्टोन, ये इमोशनल हार्मनी से लिंक्ड होता है, ये रिलेशनशिप इश्यूज इम्प्रूव करता है, बेसिकली लव क्रिएट करता है आपके रिलेशनशिप में। अगर मैं बात करूँ सिट्रीन, ये अपने आप में एक फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ये एक्शन, कॉन्फिडेंस, फेम, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करता है। अगर मैं बात करूँ टाइगर आई, ये बहुत अच्छा होता है आपके बिजनेस के लिए, ये आपके हिडन टैलेंट को निकाल के लाता है और कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव करता है, जो कि एक बिजनेस के लिए बहुत अच्छा साबित होता है। लेकिन गलत क्रिस्टल गलत जगह प्लेस होने से इम्बैलेंस भी क्रिएट हो सकता है। तो आप इसके लिए कुछ सिंपल रेमेडीज फॉलो कर सकते हैं। रेगुलर अपने क्रिस्टल को क्लेंस करें, बेडरूम में कोई भी एग्रेसिव क्रिस्टल ना लगाए, अदरवाइज आपके रिलेशनशिप में इश्यूज बढ़ सकते हैं और एनवायरमेंट और एनर्जी दोनों इम्पैक्ट हो सकती है, क्योंकि वास्तु में क्रिस्टल को सपोर्ट की तरह काम करने के लिए लिया जाता है, मैजिकल सॉल्यूशन नहीं लिया जाता। तो प्रेरणा, वास्तु के अकॉर्डिंग कौन सा क्रिस्टल किस दिशा में रखना चाहिए जिससे फायदा हो? देखिए, रोज क्वार्ट्स आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, और इवन आप बेडरूम में भी रख सकते हैं। सिट्रीन की मैं बात करूं तो आप अपना ईस्ट और साउथ ईस्ट में रख सकते हैं। अगर मैं एमेथिस्ट की बात करूं तो आप अपने वेस्ट और साउथ वेस्ट में रख सकते हैं। अगर मैं टाइगर आई की बात करूं तो आप अपने नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हैं। तो प्रेरणा, क्या क्लटर जो है वो अपॉर्चुनिटीज और पॉजिटिविटी को ब्लॉक करता है? देखिए, एस्ट्रो वास्तु में ना क्लटर को एक स्टैग्नेंट एनर्जी का सिंबल माना जाता है, क्योंकि क्लटर क्या होता है बेसिकली घर का ओल्ड अनयूज्ड आइटम्स, अननेसेसरी स्टोरेज, ब्रोकन इलेक्ट्रॉनिक्स, डेड डेकोर, ये सब आपके हैवीनेस क्रिएट करते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट सिर्फ सीधा आपके सबकॉन्शियस माइंड पे इम्पैक्ट करता है। इवन आपने कई बार नोटिस भी करा होगा, कुछ लोग घर से डी क्लटर करते हैं तो मेंटली बहुत लाइट फील करते हैं। यही रीज़न है, क्योंकि आपका, जैसे मैंने बताया कि क्लटरिंग जो होती है एक स्टैग्नेंट होती है, वो माइंड पे बहुत हैवी फील कराती है। तो आप इसके लिए सिंपल रेमेडीज क्या कर सकते हैं, हर फ्यू मंथ्स में आपको डी क्लटरिंग करनी चाहिए। हाँ, घर से डेड डेकोर हटाओ, डेड प्लांट्स भी अवॉइड करो, क्योंकि एनर्जी को मूवमेंट पसंद है, स्टैग्नेंट रहना नहीं, स्पेशली एस्ट्रो वास्तु में तो बिल्कुल भी नहीं। तो प्रेरणा, अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, तो क्या कोई ऐसा कोई चैंट है जो हमारी उस प्रॉब्लम से निकलने में हमारी मदद करे? बिल्कुल, आप दुरंदेव कर सकते हैं। दुरंदेव एक ऐसे देवता माने जाते हैं जो लाइफ से बड़ी ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करने की क्षमता रखते हैं। दुरंदेव अगर आप चैंट करेंगे मिनिमम 108 टाइम्स एटलीस्ट, आप देखेंगे लाइफ के ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ से बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। इवन कई लोगों की लाइफ में बार बार काम बनते हैं बट लेकिन अटक जाते हैं, कोर्ट केसेस हो जाते हैं, बहुत ऑफिस प्रेशर बहुत होता है, या बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, अगर ऐसा लगता है कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो आप दुरंदेव करके देखिए और इसका रिजल्ट आप अपने आप खुद देखेंगे। इसे करना कैसे है, सबसे पहले आपको अपनी प्रॉब्लम बोलनी है, देन यू हैव टू चैंट 108 टाइम्स मिनिमम एटलीस्ट। आप कितनी बार भी कर सकते हैं दिन में, तो ये बहुत इफेक्टिव है। मैं आपको एक रियल एग्जांपल देती हूँ। एक हमारे क्लाइंट थे चेन्नई से, उनके ऑफिस में इतना प्रेशर था, इवन उनकी जॉब सिक्योरिटी तक बात आ गई थी। एक्चुअली उनके यहाँ था माइक्रो मैनेजमेंट बहुत था, और जो माइक्रो मैनेजमेंट था उनके दो सीनियर साइड से था, एक वाइस प्रेसिडेंट और एक डायरेक्टर, दोनों ही चाइना के थे। तो उनका प्रेशर इतना बढ़ गया था कि उनकी हेल्थ पे इम्पेक्ट कर गया था। लास्ट 3 मंथ्स से तो बहुत ज़्यादा, मतलब एक बार तो वो हॉस्पिटलाइज भी हो गए थे। तो मैंने उनका वास्तु प्रॉपर करा और उसके बाद दुरंदेव उन्हें रिकमेंड भी करा था। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो जो वाइस प्रेसिडेंट और डायरेक्टर थे वो उनके प्रोजेक्ट से हटकर दूसरे प्रोजेक्ट में मूव हो गए एंड ही इज प्रमोटेड एज अ सीनियर मैनेजर नाउ। तो अब बात करते हैं न्यूमरोलॉजी की। तो प्रेरणा, मोबाइल नंबर लेते वक्त किन नंबर्स को प्रेफर करना चाहिए और किन नंबर्स को अवॉइड करना चाहिए? देखो, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर आपका मोबाइल नंबर का टोटल आपके लकी नंबर से अलाइंड होता है तो ये बहुत अच्छा होता है, ये आपकी लाइफ के लिए बहुत सपोर्टिव माना जाता है। जनरली 1, 3, 5, 6 ये बहुत पॉजिटिव नंबर माने जाते हैं मोबाइल नंबर में।
लेकिन 248 आपको इसे अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये सपोर्टिव नहीं है, उल्टा ये डेंजरस माने जाते हैं। और अगर रिपीटेटिव 33, 55, 66 अगर इनका भी कॉम्बिनेशन आ जाए तो ये बहुत अच्छा माना जाता है, स्पेशली ये वेल्थ और मनी दोनों को अट्रैक्ट करता है। तो प्रेरणा, अगर किसी व्यक्ति का पैसा जो है बार बार बीमारियों में और हॉस्पिटल में जा रहा है, तो ऐसी क्या रेमेडी है जो व्यक्ति कर सकता है जिससे उसको थोड़ा फायदा हो? देखिए, अगर एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो हो सकता है उनके स्लीपिंग डायरेक्शन में प्रॉब्लम हो। मान लीजिए वो अपने वास्तु के अकॉर्डिंग करेक्ट स्लीपिंग डायरेक्शन में सो रहे हो, लेकिन क्या पता वो अपने हॉरोस्कोप के 6th या 8th या 12th हाउस में सो रहे हो, जो हेल्थ प्रॉब्लम्स उन्हें देगा ही देगा। और साथ ही आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट जोन को भी चेक करें, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट जोन आपका घर का हेल्थ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली ये हीलिंग और इम्यूनिटी सपोर्ट करता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है, तो इसलिए आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स बार बार रिपीटेटिवली फेस कर रहे हो। साथ ही मैं एक पावरफुल रेमेडी आपको बता सकती हूँ। इसमें आपको क्या करना है, नॉर्मली हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार आपको हॉस्पिटल विजिट करना है। वहाँ की कैंटीन में जरूर खाना खा के आए और साथ ही चाय पी के आए, क्योंकि ये रेमेडी आपकी हेल्थ से जुड़ी नेगेटिव एनर्जी को काटने की क्षमता रखता है और जो कि 100% इफेक्टिव है।